हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 15 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस 6 चैप्टर का। ए वर्टिकली पोल, एक सीधा खड़ा एक पोल है ऑफ लेंथ 6 मीटर जिसकी लंबाई 6 मीटर है। कास्ट ए शेडो, जो कि परछाई बन रही है इसकी कितनी है 4 मीटर। जैसा कि कोई भी चीज़ की जैसे परछाई बनती है, जैसे हम भी अगर चलते हैं तो लाइट में और या सनलाइट की प्रेजेंस में तो हमारी भी परछाई बनती है। तो सेम ऐसे ही पोल खड़ा है जिसकी परछाई क्या बन रही है 4 मीटर ऑन ए ग्राउंड, किसी ग्राउंड के ऊपर। एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय ए टावर कास्ट ए शेडो, और एक टावर खड़ा है जिसकी शेडो जो है वो 28 मीटर लंबी है, जिसकी परछाई 28 मीटर की है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो हमें इस टावर की हाइट ज्ञात करनी है कि हाइट कितनी होगी। जिसकी परछाई 28 मीटर की है तो उसकी हाइट कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। देखो एक हम क्या बना लेते हैं, एक पोल बना लेते हैं इस टाइप से, और सिंपल एक डायग्राम भी बना सकते हो आप ट्रायंगल टाइप का। और इसकी जो शेडो है मान लो इतनी, उसकी एक शेडो हो जाती है, ये उसकी शेडो होगी। तो देखो हमारे पास ये जो है पोल है, इसकी हाइट कितनी है 6 मीटर। ये पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है, और कास्ट ए शेडो जो कि परछाई है वो कितनी की है 4 मीटर। तो ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक की जो परछाई है इसकी वो कितनी है 4 मीटर। तो ये हो गया हमारे पास। तो उसके बाद एक टावर है, जैसा कि एक टावर की थोड़ी शेप दे दें हम। एक टावर है और जिसकी ये हमने एक टावर बना दिया जिसकी कास्ट ए शेडो, जिसकी जो शेडो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी परछाई है वो 28 मीटर की है। तो ये हमारे पास शेडो होगी। तो इसकी हाइट हमें ज्ञात करनी है कि इसकी हाइट क्या होगी। तो ये वाला क्वेश्चन बन रहा है। तो ये दो ट्रायंगल हो गए हमारे पास, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले करते आए हैं। ए बी और सी, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, और ये वाला जो है इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो इसको नाम दे दिया हमने पी क्यू आर। तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए। सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें गिवन क्या है। तो सबसे पहले गिवन में लिखते हैं, तो गिवन क्या है, तो गिवन है हाइट ऑफ पोल जो है, लेंथ लिख लो या हाइट लिख देते हैं हम, हाइट ऑफ पोल। तो पोल की जो हाइट है, देखो हाइट जो सीधी खड़ी चीज़ को हाइट बोलते हैं, अगर वो ऐसे लेटी हुई है मतलब इस टाइप से है सरफेस के ऊपर तो उसको लेंथ बोलते हैं। तो ये तो है जिसको ए बी से डिनोट कर रहे हैं हम, वो है 6 मीटर। उसके बाद है कास्ट शेडो ऑफ, लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो जो कि हमारे पास है 20 कितनी है 4 मीटर। उसके बाद हमारे पास शेडो ऑफ किसकी, हमारे पास टावर की, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर। तो टावर की जो है वो जिसको हम क्यू आर से डिनोट कर रहे हैं, क्यू आर हमारे पास कितनी है 28 मीटर है। उसके बाद हमारे पास टू प्रूव, हमें निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर वो हम लिख देते हैं। हमें क्वेश्चन में निकालना हाइट ऑफ टावर, सॉरी हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हमें निकालना है, जो कि किस नाम से हमने लिया है पी क्यू। तो हमें क्या निकालना है पी क्यू निकालना है। तो ये हमारे पास निकालना है। प्रूफ लेके चले हम। तो देखो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल को अगर मैं सिमिलर प्रूव कर देता हूँ तो इनकी साइड का रेशो, जैसे इसकी साइड ये इसके रेशो, इसकी साइड इसके साथ रेशो हो जाएगा। जैसा कि हमारे पास ये चैप्टर चल रहा है, जैसे कि एक्सरसाइज है ट्रायंगल ए बी सी, और हम लेके चल रहे हैं ट्रायंगल पी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करते हैं। ये वाला जो एंगल बी है और एंगल क्यू जो है, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। एंगल बी और एंगल क्यू बराबर क्यों होंगे, तो देखो भाई हमारे पास कोई भी चीज़ जैसे कि ये वर्टिकली खड़ी है तो ये देखो सरफेस के साथ क्या बनाती है 90 डिग्री का बनाती है। जैसा कि आपको पोल ऐसे दिख रहा होगा मतलब, और ये टावर ऐसे। देखो हमारे पास इन क्वेश्चनों के अंदर अजूम ऐसे ही करना होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं। तो क्या हो गया ये 90 डिग्री का हो गया। रीजन क्या हो जाएगा वर्टिकली स्टैंड,
दोनों के दोनों क्या हैं, वर्टिकली खड़े हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा एंगल क्या हो सकता है, ये देखो क्या ऊपर से भी ये 90 बना रहे हैं, नहीं होता 90 ऊपर से, क्योंकि देखो ये इस तरफ आ रहा है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला और एंगल ये वाला, ये दोनों बराबर क्यों होंगे, देखो कि एंगल मेड बाय सन, जिस तरह अगर मान लो एक ही समय पे ये सूर्य यहाँ है, तो इस टाइम पे ये जो शैडो बन रही है, इस समय पे क्या होगी, दोनों की शैडो क्या होगी, सेम होगी। एक ही समय पे अगर परछाई बन रही है, जैसे दो दोस्त खड़े हैं तो उनकी परछाई क्या होगी, दोनों की सेम होगी। तो ऐसे ही क्या होगा, दोनों की परछाई क्या होगी, एंगल दोनों का सेम होगा। तो एंगल सी इसका और एंगल आर इसका क्या हो जाएंगे, इक्वल। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल मेड बाय सन, सूर्य के द्वारा बने कोण, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूर्य के कारण ही इसकी परछाई बन रही होगी, तो इनके द्वारा क्या होगा, एंगल बराबर होते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, किस विधि से, एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो एंगल एंगल से हमने ये प्रूव कर दिया है। अब हमें निकालना क्या है, इस टावर की हाइट निकालनी है। तो हाइट के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे वो फार्मूला लग जाए, इसकी साइड ए बी, इसका रेशो पी क्यू के साथ, इसकी साइड बी सी और इसकी क्यू आर। तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू, और इसकी साइड बी सी का रेशो किसके साथ है, क्यू आर के साथ है। हमने इसका रेशो क्यों नहीं लिया, इसका और इसका रेशो क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है। हमें ज़रूरत है हाइट ऑफ टावर की, और इसकी दोनों की हाइट होगी और दोनों की कास्ट शैडो होगी। जैसे कि ये तो खड़े हैं, दोनों की इस टाइप से ले ली हमने, ये शैडो इनकी ये बनी हुई है, तो ये नीचे एक दूसरे के ले लिए। तो दो रीज़न हम लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, एक तो ये होता है। दूसरा अगर ये नहीं आप लाइन लिखना चाहते हो तो ये हो सकता है कि इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो देन देयर corresponding sides रेशो आर सेम या प्रोपोर्शनल, रेशो आर सेम या फिर लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल। तो ये हमारे पास हो जाता है। और ए बी जो है वो हमारे पास कितनी है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था 6 मीटर, पी क्यू हमें निकालनी है, बी सी जो है वो हमारे पास 4 मीटर है, और क्यू आर जो है वो 28 मीटर। तो 4 1 जा 4, 4 की टेबल पे क्या आ जाएगा, 4 से 1 जा 28, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसकी 6 के साथ और इसकी 1 के साथ है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या कर दें हम, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी क्यू की 1 के साथ और 6 की 7 के साथ है। तो पी क्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 6 7 जा 42 मीटर की, 42 मीटर जो है वो टावर की क्या थी, हाइट थी, जिसकी शैडो क्या है 28 मीटर बनी थी। जैसे इसकी हाइट 6 मीटर थी तो इसकी शैडो 4 मीटर बनी थी। तो देन हम लिख सकते हैं देन के साथ सो हैंस, या फिर आप लिख सकते हो सो के साथ हाइट ऑफ टावर। तो टावर की जो हाइट है जो कि पी क्यू से डिनोट कर रहे हैं वो आ गई हमारे पास 42 मीटर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको ध्यानपूर्वक करना है, और आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।